दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हम उसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल। हम जेएस मिल के कौन से विचार देख रहे थे? स्वतंत्रता संबंधी विचार देख रहे थे। स्वतंत्रता संबंधी विचार, और इनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों में हमने बात की कि ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जो सभ्य हैं उन्हें लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता का ये जो आधार बनाते हैं उसमें कहते हैं कि दो तरीके के व्यक्ति के कार्य होते हैं। एक कार्य होते हैं स्व विषयक, जो खुद से संबंधित होते हैं। एक होते हैं पर विषयक। तो स्व विषयक कार्यों में पूर्णतः स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पर विषयक कार्यों में क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर है। ये व्यापार में भी स्वतंत्रता देने के पक्षधर रहे हैं कि इनको खुली स्पर्धा की ये बात करते हैं कि खुली स्पर्धा की कि कहीं पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था की बात करते हैं। व्यक्तिवादी सिद्धांत वे प्रस्तुत करते हैं इसी के अंदर ही, और व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमने इनकी स्वतंत्रता संबंधी सभी विचारों को हमने देखा। तो हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ही इनकी आलोचना की जा सकती है। तो आज हम देखेंगे इनकी आलोचना, स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचना अर्थात क्या क्या कमियां निकाल सकते हैं हम, आज उनकी ही बात करते हैं। तो इनका जो स्वतंत्रता का जो विचार दिया है, जो स्वतंत्रता का चिंतन दिया है, वो क्या है? अमूर्त व्यक्ति चिंतन है। अमूर्त व्यक्ति चिंतन हम कह सकते हैं ये क्या है? अमूर्त व्यक्ति चिंतन है। कौन सा है? अमूर्त व्यक्ति चिंतन है। अमूर्त व्यक्ति चिंतन का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो मूर्त रूप से है ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक रूप से संभव ही नहीं है, बिल्कुल अव्यवहारिक चिंतन दिया है इन्होंने, क्योंकि समाज से पृथक कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? सामाजिक हित से आधारित नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति चिंतन पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति चिंतन की बात करते हैं कि व्यक्ति के चिंतन पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति चिंतन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और समाज से पृथक। किससे? समाज से पृथक। ये समाज की स्वतंत्रता की बात नहीं करते, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि व्यक्ति की समाज से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति के खुद के विचारों पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको समाज से अलग रखा गया है। इन्होंने कहा है कि राज और समाज कानून में बाधा है, लेकिन वास्तव में राज और समाज तो कानून में बाधा हो ही नहीं सकते। राज और समाज तो कानून में सहयोग प्रदान करने वाले होते, न कि बाधा होते हैं। लेकिन जो जेएस मिल के विचार है, स्वतंत्र संबंधी विचार, उन्होंने एक ऐसा अमूर्त व्यक्ति का चिंतन हमारे सामने रख दिया जो वास्तव में संभव ही नहीं है, पूर्णतः अव्यवहारिक है। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो समाज से पृथक रहकर कार्य करेगा? और कोई ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती जो समाज और राज्य के बिना मिले। वो स्वतंत्रता नहीं होकर स्वच्छंदता होगी, जो कि किसी भी तरह कानून के विरुद्ध है। और समाज से पृथक तो किसका अस्तित्व है? समाज से पृथक अस्तित्व संभव ही नहीं है। तो अमूर्त व्यक्ति का चिंतन दिया है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने जो कार्यों का विभाजन वाला चिंतन दिया है, इन्होंने जो कार्यों के विभाजन वाली बात कही है, वो भी कार्यों का विभाजन, जो इन्होंने कार्यों का विभाजन दिया वो अवैज्ञानिक है। क्या है? अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक कैसे है? अवैज्ञानिक है। अब अवैज्ञानिक किस तरह है? इनका कानून का विभाजन तो हम बात करते हैं इनके कानून के विभाजन की कि ये अवैज्ञानिक कैसे है। देखिए, इन्होंने कार्यों का विभाजन दिया, क्या कहा? स्व विषयक कार्य, स्व विषयक तथा पर विषयक। एक तो कौन से कार्य जो
खुद से संबंधित है, एक वो कार्य जो दूसरे लोगों से संबंधित है, वो पर विषयक है। अब ये बताइए, इन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जो सिर्फ स्वयं को प्रभावित करते हैं और पर विषयक वो कार्य होते हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं। आप एक से बताइए ऐसा कौन सा कार्य है जो दूसरों को प्रभावित नहीं करता। इन्होंने कहा है कि आपका जो खाना खाते हो, आप जुआ खेलते हो, आप शराब खेलते हो, वो स्वयं विषयक कार्य है। लेकिन शराब पीकर अगर आप बहकते हो, दूसरे को नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? शराब से आर्थिक नुकसान होगा कि नहीं होगा? पारिवारिक स्थिति बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो वो स्वयं विषयक कार्य हुआ कहाँ? वो तो पर विषयक कार्य हो गया। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो स्वयं विषयक हो। हर कार्य में कहीं न कहीं समाज जुड़ा होता है। हमारे समाज के साथ कहीं न कहीं किसी न किसी कार्य में हम जुड़े होते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पर विषयक नहीं है। स्वयं विषयक हमारे जितने भी हम जो सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरा कार्य है, वो कहीं न कहीं रूप से किसी न किसी व्यक्ति को अवश्य प्रभावित करता ही करता है। तो इसलिए जो ये कार्यों का इन्होंने विभाजन किया है वो अवैज्ञानिक है, किसी भी तरह उचित नहीं है। इसके अलावा इन्होंने अधिकारों की बात नहीं की है। तो अधिकार के बिना तो स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। तो अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं है। अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता संभव नहीं। अधिकारों के बिना स्वतंत्रता संभव हो ही नहीं सकती। अगर हमें अधिकार नहीं है, हमारे किसी चीज का अधिकार नहीं है, तो अधिकार ही तो स्वतंत्रता का क्या है? पहलू है। अधिकार स्वतंत्रता पूरक है। ये अधिकारों की बात तो करता ही नहीं है और अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जे.एस. मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी जो इन्होंने सिद्धांत दिया है पूर्णतः अव्यावहारिक है। इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि प्रत्येक चीज को तर्क के आधार पर तोलना चाहिए। ये क्या कहते हैं? इस आधार पर हम कह सकते हैं, इनका जो चिंतन है वो कहता है कि प्रत्येक चीज पर तर्क होना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये विचारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचारों की स्वतंत्रता, और उसमें कहते हैं तर्क आधारित, प्रत्येक चीज तर्क आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक चीज या विचार कैसा होना चाहिए? तर्क आधारित होना चाहिए। तर्क आधारित होना चाहिए। लेकिन ये अव्यावहारिक है। ये व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर हम कहें कि हर चीज को तर्क पर तोलने लगे, अगर हम हर चीज को तर्क के आधार पर तोलने लगे, तो इस समाज का विकास संभव ही नहीं है। इस समाज का अस्तित्व संभव ही नहीं हो पाएगा। हर चीज में तर्क नहीं चलता है, ना दया में तर्क चलता है। अगर आप कहोगे कि किसी को आप किसी का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, वो पूछेगा बताओ कैसे, तर्क देके बताओ, तो यहाँ पर कोई तर्क जैसी बात है ही नहीं। तर्क आधारित होनी चाहिए, प्रत्येक चीज तर्क आधारित होनी चाहिए। बिल्कुल गलत विचार है उनका। स्वतंत्रता में वो कहते हैं कि स्वतंत्रता तर्क आधारित होनी चाहिए, तर्क होना चाहिए हर बात पे, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इनकी जो ये व्यवहारिक जो सिद्धांत है स्वतंत्र संबंधित, वो क्या है? अव्यावहारिक है। इसके अलावा ये सनकी लोगों को स्वतंत्रता की बात करता है। की बात उचित नहीं। अगर हम सनकी लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दे देंगे तो हो सकता है वो इस तरह के विचार लोगों के मन के अंदर डाल दे तो क्रांति हो जाए, समाज के अंदर खून खराब हो जाए, इस तरह की बात भी निकलकर सामने आ सकती है। तो सनकी लोगों को पूर्णतः ये विचारों की स्वतंत्रता की बात करता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिन पर रोक लगनी चाहिए। अगर हम जैसे नक्सलवाद की आज के समय में बात करें तो क्या वो उचित है? वो विचारधारा उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सनकी लोगों की स्वतंत्रता की बात उचित कतई नहीं हो सकती।
तो इस बात के आधार पर भी इनकी क्या की जा सकती है, हम आलोचना कर सकते हैं कि सन की लोगों की स्वतंत्रता की जो बात ये लोग कर रहे हैं ये उचित नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर हम विचारों की स्वतंत्रता की बात करें, विचारों की स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी फायदा उठाकर, विचारों की स्वतंत्रता का फायदा उठाकर दुष्प्रचार कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता, विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। कुछ ऐसे विचार है जिनकी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब, विचारों की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह के विचार भी रख दें जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, हमारी अखंडता को नुकसान पहुंचाए, हमारी एकता को डिस्टर्ब करे। इस तरह के विचार संभव नहीं है। तो विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता की जो धारणा है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। किसी भी आधार पर हम इनकी स्वतंत्रता की धारणा का, पूर्ण विचारों की स्वतंत्रता की धारणा का जो है स्वतंत्रता का कभी भी हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जे.एस. मिल के जो स्वतंत्र संबंधी विचार है वो सही नहीं है, उचित नहीं है और वर्तमान समय में कहीं भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है। एक इन्होंने बात कही है, क्या बात कही है कि सिर्फ किनको मिलनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिमान सभ्य लोगों को ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्यों भाई, बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए, बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। तो अभिभावक उन पर, बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लाद दे, उनको जो जिसमें उनकी रुचि नहीं हो वो पाठ्यक्रम उनके लिए लागू करे। कि इस तरह की बात करते हैं कि बुद्धिमान सब और स्वतंत्र, बच्चों को केवल बुद्धिमानों को मिलना चाहिए, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। और आप बुद्धिमान, कौन बुद्धिमान है कौन नहीं है, इसका किसी भी तरह किस आधार पर पता लगाओगे? तो हम अव्यवहारिक हुआ कि नहीं हुआ, अवैज्ञानिक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है। तो और सारहीन स्वतंत्रता की बात करता है, सारहीन स्वतंत्रता के प्रतिपादन की बात करते हैं जो कि कतई सही नहीं है। काल्पनिक व्यक्तिवाद की बात करते हैं, एक काल्पनिक व्यक्तिवाद है, एक इस तरह के कानून की बात करते हैं जिसमें एक कल्पना के जगत में एक व्यक्ति जीता है जो समाज से दूर रहता है और अपने विचारों को और कार्य, स्व विषयक कार्यों को आराम से करने की कोशिश करता है। तो ये कल्पना मात्र है जो व्यक्ति वास्तविक धरातल पर संभव नहीं है। तो इन आधारों पर हम जे.एस. मिल के स्वतंत्र संबंधी विचारों की क्या कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। तो आज हमने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की, तो पहले हम किस आधार पर कर सकते हैं कि अमूर्त व्यक्ति का चिंतन की बात इन्होंने कही है, इनका जो कार्यों का विभाजन है वो अवैज्ञानिक है। इसके अलावा अव्यवहारिक सिद्धांत है, तर्क के आधार पर किसी भी चीज का संभव नहीं है तोड़ना, क्योंकि सामाजिक जीवन ही संभव नहीं होगा अगर हम तर्क के आधार पर करें। काल्पनिक व्यक्तिवाद की इन्होंने बात की है। और तथा राज्य को आवश्यक बुराई मानना है, ये कहता है राज्य आवश्यक बुराई है, राज्य आवश्यक बुराई है। इस बात की धारणा को ये प्रतिफल करते हैं जो नहीं, वास्तव में राज्य आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य आवश्यक है। और अगर स्वतंत्रता का पालन होना है तो वो किसके संदर्भ में हो सकता है? स्वतंत्रता का पालन समाज और राज्य के द्वारा ही हो सकता है। स्वतंत्रता का पालन, स्वतंत्रता राज्य, समाज तथा कानून के अंतर्गत ही संभव है, जिसका ये विरोध करता है। अगर हमें असली स्वतंत्रता चाहिए तो वो कानून से बंधी होती है। अगर हमें असली स्वतंत्रता चाहिए तो राज्य और समाज के कानून में निहित होती है असली स्वतंत्रता, जिसको ये भूल बस उसको गलत ठहरा चुका है। वो कहता है कि राज्य और समाज का हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर हम जे.एस. मिल के स्वतंत्र संबंधी विचारों की आलोचना कर सकते हैं। तो हमने स्वतंत्र संबंधी इनके विचार देखे, आधार देखे, इनके स्वतंत्र संबंधी विचारों के दो भेद देखे,
इसके अलावा स्वतंत्र संबंधी विचारों की आलोचना देखी। तो बेंथम की स्वतंत्र संबंधी विचार यहीं पर पूरे होते हैं, इनकी आलोचना पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।